कार्य में कुशलता आती है, मनन और विचार करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। बार बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमको कहते हैं, ऋषि मुनि कहते आए हैं, भगवान भी कहते हैं, अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा मन को भी जीता जा सकता है। इस संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा बलिष्ठ है तो वो है मन। अपने मन पर जो विजय पा लिया वो पूरे संसार में विजय पा लिया। तो अभ्यास, अभ्यास की कमी के कारण ये हारने लगा। गजेंद्र पूर्व समय में भगवान का खूब भजन किया था। हाँ, पूर्व समय का संस्कार है। अंत समय में अब वो भगवान को पुकारने लगा। कितने दिनों तक ये खींचातानी चला? 1000 वर्ष तक, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। भगवान को पुकारने लगा, प्रभु आप आइए और इस मगर से मुझे छुड़ाइए, मैं कष्ट में हूं। हे संकट मोचन भगवान, आपको आना होगा, मुझे बचाना होगा। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी मोहनी मूर्तिया पेवारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे। मोहे दे दर्शन। श्री राम श्री राधे। हरि बोल। गोप गोपियां संग मिल गावे, मधुर मुरलिया साथ बजावे। गोपियां संग मिल जा, मधुर मुरलिया बजावे। गोप गोपियां संग मिल गावे, मधुर मुरलिया साथ बजावे। गोप गोपियां संग मिल गावे, मधुर मुरलिया साथ बजावे। और कुंडल की छवि न्यारी रे, और कुंडल की छवि न्यारी रे। मोहे दे बनवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी
हरि बोल। श्री राधे। यमुना के तट पर रास रचावे, मधुर मुरलिया साथ बजावे। यमुना के तट पर रास रचावे, मधुर मुरलिया साथ बजावे। यमुना के तट पर रास भोले प्यारे रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे। सावरी सुरतिया पे वारी रे। ओ तेरी मोहनी मूर्तिया पे वारी रे। तेरी मोहनी मूर्तिया पे वारी रे। ओ तेरी सांवरी सूरतिया पे वारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया पे वारी रे। मोहे दे दर्शन। गजेंद्र उवाच। गजेंद्र कहता है, गजेंद्र ने स्तुति गाई है जी। 28 श्लोकों में गजेंद्र ने स्तुति की है भगवान की। वर्णित है। सुखदेव महामुनि वर्णन कर रहे हैं। गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमस्माच्च प्रपद्ये स्वयं भुवम् तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेत सामपि नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। ऐसे नाना प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहे आप भक्तों के लिए तीनों गुणों को धारण करते हैं। भगवान निर्गुण है फिर भी गुणों को धारण कर लेते हैं। लीलाएं करते हैं। आपको प्रणाम है।
नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। आप ही सबके साक्षी हैं, आप ही तो परमात्मा हैं। आप स्वयं प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाले। नमो गिरां विदुराय मनश्चेत सामपि। हे सब रहने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। हे जगत उत्पन्न करने वाले भगवान, हे स्थिति बना करके रखने वाले प्रभु, हे प्रभु, आप में ही जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। हम जब भी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो भगवान हमारे भीतर उपस्थित हो जाते हैं। भगवत चिंतन से परिपूर्ण हमारा जीवन हो जाता है। भगवान इतने विशाल हैं कि और कुछ हृदय में रहने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब हृदय भगवत भाव से, भगवत ध्यान से परिपूर्ण हो जाता है, तब भगवान जीव को अपना ही लेते हैं। यही प्रयास करना चाहिए। गजेंद्र ने यही प्रयास किया। स्तुति गाए पूर्ण समर्पित होकर के। तो भगवान अभी कहाँ है? हरि मेधा नामक एक ऋषि है, हरि मेधा ऋषि। उनके धर्मपत्नी है हरिणी। दोनों मिल करके भगवान के दिव्य नाम गाए। अभी अभी आप लोग गाए, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी। मोहे दे दर्शन। जैसे ही समर्पण पुष्प खिलते हैं तो भगवान उन्हें स्वीकार करने के लिए जीव के पास चले आते हैं। जैसे ही समर्पण का स्वर जीवन में आता है तो भगवान उस समर्पण के स्वर को सुनने के लिए जीव के पास उपस्थित हो जाते हैं। भगवान उपस्थित हो गए। माताओं, भगवान दर्शन दे रहे हैं हरि मेधा ऋषि और हरिणी मैया को। कह रहे हैं वरदान मांगो, कहे आपके समान हमें संतान चाहिए। तो भगवान के समान तो भगवान ही है। भगवान कहे मैं ही संतान के रूप में आऊंगा। ये चाक्षुष मनवंतर की ही कथा है। हरि मेधा ऋषि और हरिणी मैया के घर में भगवान अवतरित हुए। शुभ समय जान करके नाम रखा गया हरि। बोलो हरि भगवान की जय। हरि जो भक्तों के दुख को हरे वही तो हरि। ऋषि बालक के रूप में है और हाथी पुकार रहा है। गजेंद्र पुकार रहा है, आइए भगवान इस मगर से, इस ग्राह से मुझे छुड़ाइए। भगवान किंचित भी देर नहीं लगाते भक्तों की रक्षा करने में। बड़े कुशल हैं भगवान। खड़ाऊ को पहनने में कितना समय लगता है, वो खड़ाऊ को भी भगवान ने धारण नहीं किया और बिना खड़ाऊ के दौड़ पड़े। भगवान को पाने के लिए बिना खड़ाऊ के भगवान
भक्त को बचाने के लिए बिना खड़ाऊ के दौड़ पड़े। इधर गजेंद्र भगवान को पाने के लिए ध्यान लगाए हुए हैं। भक्त याद कर रहे हैं और भगवान भी अब ध्यान दे रहे हैं, तो ज्यादा देर नहीं लगेगा भक्त और भगवान के मिलन में। नंगे पांव दौड़ रहे हैं भगवान भक्त से मिलने के लिए। उसी समय गरुड़ जी महाराज आए। गरुड़ जी महाराज कहे, भगवान मेरे जीवन को धिक्कार है यदि आप ऐसे नंगे पांव दौड़ करके जाएंगे। आइए मेरे पीठ में बैठ जाइए। भगवान गरुड़ के पीठ में आरूढ़ हुए और गरुड़ जो है उड़ते हुए वहीं आ गया जहां ग्राह पकड़ा हुआ है गजेंद्र को। भगवान चक्र सुदर्शन प्रकट किए और मगर के दो टुकड़ा कर दिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बताते हैं गजेंद्र के शुंड में एक पुष्प है। अपने समर्पण भाव को वो व्यक्त कर रहा है। भगवान उधर देख रहे हैं। जैसे ही मगर के दो टुकड़ा हुआ तो वहां से एक गंधर्व प्रकट हुआ। भगवान कहे, तुम तो अभी मगर थे, कैसे गंधर्व बन गए? कहे, प्रभु मेरा नाम हूहू है। कहे, ओ हूहू तू कैसे मगर बन गया था भैया? कहे, चरण को पकड़ करके जल के भीतर खींच करके गिरा दिया मगर की भांति, तो जा मगर बन जा। मैंने पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? हे नाथ दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई। तो कहे, जा त्रिकूट पर्वत के बीचों बीच सरोवर वहीं रहना। एक दिन भगवान का परम भक्त गजेंद्र आएगा, उसके चरण को पकड़ लेना। तब तक मत छोड़ना जब तक भगवान ना आ जाए, तेरा उद्धार होगा। मैंने गजेंद्र के चरण को पकड़े रखा, वो महात्मा जी के कहे अनुसार, और भगवान आप आए और मेरा उद्धार किए। जय हो प्रभु कहे भगवान के नाम गाते वो अपने लोक को चले गए। हाथी का स्पर्श जैसे भगवान ने किया तो हाथी की भी योनि छूट गई और वो एक दिव्य राजा बन गए। कहे, तुम तो हाथी थे, अभी राजा बन गए। कहे, स्वामी जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूं भगवान। प्रभु मैं इंद्रद्युम्न नामक राजा हूं। कहे, अच्छा तो तुम हाथी कैसे हो गए? कहे, भगवान मैं आपका भजन करता था एकांत में जंगल में, मूछी दाढ़ी बढ़ गई, जटा जूट बंध गया, तो मैं अपने आप को साधु समझने लगा। क्यों जी? मूछी दाढ़ी बढ़ जाती है, जटा जूट बंध जाता है तो कोई साधु बन जाता है क्या? माला मुद्रिका पहन लेने से या कपड़ा रंगा लेने से कोई साधु बन जाता है? नहीं, इसके लिए तो साधना करनी होती है, अपने आप को साधना पड़ता है। यदि कोई अपने आप को साध करके रखा है और वो विचित्र वेश बना करके भी घूम रहा है तो वो साधु है। जांबवंत जी के स्वरूप को देखिए, हनुमान जी के स्वरूप को देखिए, और इनके विपरीत राक्षसों के स्वरूप को देखिए। कालनेमी कैसा रूप बना करके था। रावण ऐसा रूप बनाता था कि देवी देवता मोहित हो जाते थे।
रूप से नहीं गुण से साधु होते हैं। तो मैं तो अपने आप को साधु समझने लगा, 2 दिन भजन क्या किया। ऐसे ही होते हैं कोई कोई 2-4 दिन भजन क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं और बहुत सारा नियम लोगों को बताते फिरते हैं। कई लोग ऐसे ही होते हैं, भजन का प्रभाव क्या आया, अभिमान से भर जाते हैं, जबकि भजन के प्रभाव से अभिमान सूखना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। बस भगवान मुझे मोह हो गया, भजन में अभिमान में करने लगा। एक दिन उधर से ही अगस्त महामुनि जा रहे थे, बोलिए अगस्त महामुनि की जय। अगस्त महामुनि का बड़ा प्रताप है। अगस्त महामुनि कैसे हैं? एक दिन गंगा जी के किनारे चले जा रहे थे, तो 2 चिड़िया, ये पति पत्नी थे, गंगा जी के जल को अपने मुख में भर करके बगल में ले जाकर के उलच देते थे। सुन रहे हो माताओं कथा? ध्यान से सुनिए। अगस्त महामुनि देखे, कहे चिड़ियों, कहे हाँ महात्मा जी, ये मुख में गंगा जल को भर करके ले जाते हो, बगल में उलच देते हो, गंगा जी का पान करके तर जाते हैं जी, पान क्यों नहीं करते? कहे महात्मा जी, हम अंडा देते हैं ना अपने घोंसलों में, हाँ, तो ये गंगा बाढ़ ले आती है बार बार, और जो हम अंडे दिए रहते हैं ना संतानोत्पादन के लिए, वो अंडों को बहा करके ले जाती है, हम निसंतान है इसके कारण, तो इसीलिए गुस्से में है और ये गंगा जी को खाली कर रहे हैं। कहे विचित्र बात करते हो, गंगा जी कौन है? भजे मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरण चरणामृत है, जटा शंकरी है, देव नदी सुरसरी है, साधारण नदी नहीं। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि गंगा जी सूख गई, कितनों गर्मी रहे फिर भी गंगा जी नहीं सूखती है। कहे तुम्हारे छोटे छोटे चोंच हैं, उससे तुम गंगा जी को खाली करोगे, असंभव है। कहे महात्मा जी, समस्या का जो समाधान करते हैं ना, उसी को साधु कहते हैं। हमारे जीवन में भी समस्या, हम तो बताए हैं आपको अभी अभी, गंगा जी को आप ही खाली कर दो। कहे हमारे लिए बड़ी बात नहीं, आओ गंगा मैया, कहे कमंडलू को टिकाए तो पूरी की पूरी गंगा मैया। अगस्त महामुनि के कमंडलू में ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, तारेगण, नदी, तालाब, पर्वत, ये सभी महात्माओं की बात को मानते हैं। धन्य है ये भारत भूमि जहां बड़े बड़े महात्मा हुए, इनके बात को परमात्मा भी नहीं टालते, वही तो महात्मा है। गंगा मैया कमंडलू में भर गई, लीला में सहयोग कर रही है, एक्टिंग है। जय गंगा मैया कहे पान कर गए, मुस्कुराने लगे अगस्त महामुनि, चिड़िया बड़े खुश हो गए। लेकिन देवताओं को जब प्यास लगी, देवताओं को जब प्यास लगी तो कहे
चलो गंगा जल पीते हैं, देवता गंगा जल ही पान करते हैं। धन्य है भारत भूमि जो देवताओं के प्यास बुझाती है। बोलो गंगा मैया की। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। देवता लोग आए, देखे गंगा जी गायब है, कहां गई गंगा मैया? कहे उसको तो अगस्त महामुनि पी गए। तो चलो अगस्त महामुनि के पास, कहे गंगा जी को प्रकट करो, नहीं तो हम लोग प्यासे रह जाएंगे, मर जाएंगे प्यास के मारे। कहे ये गंगा जो है चिड़ियों के अंडों को बहा करके ले जाती है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गंगा मैया उधर के भीतर से आवाज लगाई, कहे महात्मा जी अब मैं वचन देती हूँ, एक भी अंडे को मैं बहा करके नहीं ले जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। तो ये महात्मा करने लगे, कौन से द्वार से मैं गंगा जी को? 9 द्वार वाली ये नगरी है, ये शरीर 9 दरवाजे वाला। 2 नेत्र के, 2 नासिका के, 1 मुख, कितने हो गए? 5। 2 कर्ण के कितने हो गए? 7। मल द्वार और मूत्र द्वार कितने हो गए? 9। 9 द्वार वाली ये नगरी। कान से, नासिका से, आंख से, मुख से, मल द्वार से, मूत्र द्वार से मैं निकालूं तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। तो अपने दाएं जंघे को फाड़ करके गंगा जी को वो प्रकट किए। भर 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 भर। बोलिए गंगा मैया की जय। ऐसे ये अगस्त महामुनि, अगस्त ऋषि 7 समुद्र को एक अंजलि में लेकर के पी गए थे। ऐसे अगस्त महामुनि। बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, तड़ित आघात का भय है, मतलब गाज गिरे के डर है। तो जोर से बोलो अगस्त। अगस्त आप कह दिए तो आपके ऊपर तड़ित आघात नहीं होगा, बिजली नहीं गिरेगी आपके ऊपर। वो गाज आपके ऊपर गिरने वाला रही ना तो बगल में जाके गिरी। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे फलाने के घर में, फलाने के ब्यारा में, फलाना के खेत में, फलाना वृक्ष में, फलाना स्थान में गाज गिर गया। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा फलाने मंदिर में गाज गिर गया। क्यों? मंदिर जब बन जाता है, देव प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, उसके बाद रात्रि के समय कलश की स्थापना होती है मंदिर के गुंबद में। तो जब कलश स्थापना करते हैं विद्वान पुरुष, विद्वान ब्राह्मण पंडित जन, तो उस समय मंत्र जो कहते हैं ना, वो मंत्र में अगस्त जी का ही नाम है। वे रक्षा करते हैं मंदिरों के गुंबद में बैठ करके, और वही अगस्त महामुनि आप सभी के उदर में भी है। एक उनका नाम जठराग्नि भी है, आप सबके पेट में भी वे वास कर रहे हैं। जठराग्नि ये कौन सी अग्नि है? भोजन को जो पचाती है वो अग्नि है। के बार नहात हो? एक। पहली मन नहाए 3 बार और खाए 1 बार। 1 बार भोजन करने वाला पूर्ण स्वस्थ रहता है जीवन भर। पहले
3 बार नहाते थे, 1 बार खाते थे, अब 3 बार खाते हैं और 1 बार नहाते हैं। वो भी बस नाम मात्र का ही है। रोज साबुन मल मल करके नहा रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है। रोज साबुन लगा करके नहीं नहाना चाहिए कहते हैं। सूती के कपड़े से अच्छे से शरीर को साफ करके नहाना चाहिए और पानी को अपने शरीर में मलना चाहिए, पानी को जितना हो सके। तो ये छिद्र खुल जाते हैं और नाना प्रकार की बीमारी दूर होती है। गीले पैर हो करके ही भोजन करना चाहिए, आयु बढ़ती है कहते हैं। तो जितना आप स्नान करोगे उतना ही जठराग्नि प्रबल होगी और उतने ही शीघ्र आप जो भी भोजन करेंगे वो पच जाएगा। तो ये जठराग्नि है। पानी पाके या प्रबल हो जाते एक से थी नहाबे तहन जोर से भूख लागते कि नहीं लागते। तो ये पानी पीने वाला ऋषि है ना, गंगा जी खाली कर दी, 7 समुद्र खाली कर दी, बादल मन सब डर थे, है ना। तो वो कहाँ है? पेट में। एक से तीन नहाथो तहानो बढ़ जाते, बढ़ते तहान भूख लागते। तो जिनको जिनको पेट की परेशानी है वो ठीक से स्नान करो पहले। और सारा बीमारी का जड़ ये तो पेट ही बताते हैं सब। तो देखिए भागवत में कितना सुंदर सुंदर ज्ञान है, समझिए बातों को। इसीलिए तो ये ज्ञान यज्ञ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहे प्रभु मैं भजन करते बैठा था, आप लोग भी भजन कीजिए इंद्रदुम्न राजा के साथ साथ। श्री राधा रमण भगवान की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे नहीं थोड़ा जय जय राधा ताली की आवाज आए और थोड़ा जोर से गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे हरि हरि बोल, हरि बोल।
वट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सोना। बंसी वट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सोना। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे राधे जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री राधे मात की जय। आप लोग भगवान का भजन कर रहे हैं ना, बस ऐसे ही भजन करते हुए वे बैठे हुए हैं। अगस्त महामुनि उधर से जा रहे हैं, अगस्त महामुनि को देख करके ये अभिवादन नहीं किए। अगस्त महामुनि कहे 2 दिन ये भजन क्या किया अपने आप को, बहुत बड़ा ये महात्मा समझने लगा, अभिमान में चूर होकर के बैठा है, हाथियों की तरह मदोन्नमत। जा राजा तू हाथी हो जा। तो उसी समय मैं हाथी बन गया। मैंने कहा प्रभु मुझसे बड़ी चूक हो गई, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, आपका अभिवादन नहीं कर पाया। भगवान मेरा उद्धार कब होगा, हाथी की योनि कब छूटेगी। कहे क्षीर सागर के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत और उसमें एक सरोवर, उस सरोवर में तुम एक दिन जाओगे, स्नान करते रहोगे, एक मगर आकर के तुम्हारे चरण को पकड़ेगा, तुम भगवान को पुकारना, भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। और जैसे महात्मा जी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ, प्रभु आप मेरा उद्धार किए। जय हो दीन बंधु दीनानाथ कहे भगवान के प्रणाम किए और वे अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है मगर और हाथी की कहानी, गजेंद्र और ग्राह की कथा। देखिए ध्यान से अपने जीवन को, हाथी कौन है, मगर क्या है। देखो हम सब बैठे हैं जो ना, हम जीव ही तो हाथी हैं, और हम सब कहाँ आए हैं, ये संसार रूपी सरोवर में आए हैं, जहां हमें मगर पकड़ा हुआ है। मगर मतलब काल, काल आपको पकड़ लिया है। लक्षण क्या है,
तो हाथी के चरण को पकड़ा था, मगर वैसे ही यदि आपका चरण चलना बंद हो गया है, चलने फिरने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप समझ जाओ कि हमको काल जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। हाथी भगवान के नाम को गाए, बस वैसे ही आप भी नाम गाना आरंभ कर दीजिए। नहीं तो मगर के चक्कर में रहोगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। भारी मगर के चक्कर में हम पड़े हैं, है ना? देख लो, चलो ना कसेरू पावन धाम में सब भक्त मन मिल के बढ़िया कथा करा थे। सुनेल जाबो कथन मगर, देख मगर कैसे धरे हैं, अमुक अमुक काम है। सुनेल जाबो कथन मगर, यहां यहां से न्योता है जायल पड़ी। सुनेल जाबो कथन मगर, घर के काम ला कौन करी। सुनेल जाबो कथन मगर, कई जन तो धारावाहिक देखत बैठे घर में, पता कर लो भाई, यहाँ भागवत होते तो धारावाहिक नहीं छूटना चाहिए। सुनेल जाहू कथो मगर, वो सास बहू कहानी नहीं छूटना चाहिए। ये मगर, तो मगर के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। गजेंद्र के जीवन में झांक करके देखिए, गजेंद्र जो है अंत समय में भगवान को पुकारा। क्या गारंटी है कि आप अंत समय में भगवान को पुकारेंगे? अरे ये तो बहुत भजन किया था पूर्व समय में गजेंद्र, इंद्रदुम्न रूप में जब था, वही भजन का प्रभाव है जो अंत समय में भगवान का नाम याद आया और भगवान आ गए। क्या आपने भजन किया है? क्या आपने भगवान का ध्यान किया है कि अंत समय में उनका स्मरण हो जाए, उनकी याद आ जाए और भगवान उपस्थित हो जाए हम सबको तारने के लिए? नहीं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। यदि तो भूल जाइए उद्धार की बात, और चेतना यदि चढ़ गई आपको तो तुरंत के तुरंत भजन प्रारंभ कर दीजिए। चाहे किसी अवस्था में रहे, भगवान के नाम को गाइए। ये समझ जाइए कि हमको मगर पकड़ करके रखा है और ये संसार ही सरोवर है। हमको भी हरि भगवान को पुकारना है, हरि भगवान को बुलाना है। तो ये गज और ग्राह की कहानी नहीं, ये गज और ग्राह की कथा नहीं, ये हम सबकी कथा कहानी, ये ध्यान रखिए। तो जैसे गजेंद्र भगवान के परम भक्त हैं, ग्राह भगवान के परम भक्त हैं, जिनको तारने के लिए भगवान आए, ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है दुर्वासा। बोलिए दुर्वासा महामुनि की। दुर्वासा महामुनि भगवान के नाम गाते हुए चले आ रहे हैं। कहां? उसी मार्ग में जिधर इंद्र आदि देवता आ रहे हैं। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। हरि का नाम प्रभु का नाम, हरि का नाम प्रभु का नाम, हरि का नाम प्रभु का नाम, हरि का नाम प्रभु का नाम। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। राधे श्री राधे हरि बोल। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो।
सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समुंदर, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां ताल समुंदर, नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम लेकर दिन उगता है, 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 नाम से होती शाम जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, हरि 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 बोलो हरि हरि हरि, 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 जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, गाइए गाइए, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। भगवान के नाम गाते हुए चले आ रहे हैं दुर्वासा महामुनि। बोलिए श्री दुर्वासा महामुनि की। दुर्वासा महामुनि बात बात में क्रोध करते हैं, प्रसिद्ध हैं दुर्वासा महामुनि। इनके कारण रुक्मणी जी को छोड़ना पड़ा कन्हैया भगवान को, और लखनलाल जी को छोड़ना पड़ा रामचंद्र जी को। विचित्र परीक्षा लेने वाले हैं। अभी दूसरे प्रहर में आप अम्बरीश की कथा सुनेंगे। विचित्र परीक्षा लेने वाले साधु जी महाराज। दूर से देवराज इंद्र ने देखा दुर्वासा महामुनि चले जा रहे हैं। साक्षात शिव जी के अवतार हैं, अनुसुईया मैया के घर प्रकट हुए हैं ना दुर्वासा महामुनि। दुर्वासा नाम क्यों पड़ा जी? दुर्वा के रस को पी करके हजारों वर्ष की कठिन तपस्या करने वाले ये महात्मा है, इसलिए इनका नाम दुर्वासा। दुर्वासा जी को देख करके इंद्र दूर से ही प्रणाम किए। दुर्वासा जी भगवान प्रणाम स्वीकार करें, पाए लागी प्रणाम कहो, खुश रहो इंद्र, मस्त रहो, आनंद रहो। माला पहने हुए थे दुर्वासा महामुनि। वो माला उतार करके एक शिष्य को दे दिए और कह जाओ इंद्र को दे देना। वो माला लेकर के शिष्य आया और इंद्र को दे दिया। ये हमारे स्वामी जी ने भेजा है, स्वीकार कीजिए। तो इंद्र उसे ले लिए और सोचने लगे ये तो साधारण फूल है, मुरझा जाएगा जल्दी। मैं तो पारिजात वृक्ष के पुष्पों की माला पहनता हूं, मैं तो देवराज इंद्र हूं, ये मेरे लायक नहीं है। ऐसा सोच करके हाथी के ऊपर गिरा दिए। हाथी जो है वो फूल की माला सुंड से झड़ा करके कुचलते हुए आगे बढ़ गए। दुर्वासा महामुनि दूर से देखे, मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूं, ऐसा ये अभिमान में भर करके मेरे भेजे हुए भेंट का अपमान किया है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, जिस राजमद को लेकर के, जिस राजपद को लेकर के तुमने मेरे भेजे हुए उपहार का तिरस्कार किया है, वो राजमद, वो राजपद ज्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है। साधु संत महात्मा
जब जीवों को आशीर्वाद देते हैं तो जीवों को कुछ पता चलता नहीं उस समय, जब फल मिलता है तब वो समझते हैं, जब शाप दे देते हैं तब भी नहीं जानते, जब फल मिलता है तभी जानते हैं। देवता तो राग रंग में डूब गए जाकर के, उधर कुछ खबर नहीं, लेकिन राक्षस होते हैं अवसरवादी, कहीं कहीं से इनको पता चल गया कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, शाप इनको मिला है, राजपद राजमद बचने वाला नहीं, ऐसा शाप मिला है। तो चलो हम चढ़ाई करते हैं, दुर्वासा जी का शाप निष्फल नहीं होगा, ये लोग जरूर हार जाएंगे। तो सब राक्षस एक हुए और देवलोक में चढ़ाई कर दिए। देव दानव खूब संग्राम हुआ, देवता हार गए दुर्वासा जी के शाप के कारण, और राक्षस जीत गए, स्वर्ग पर इनका आधिपत्य हो गया। ये कथा है, कथा के भाव को समझिए, अंतर्दृष्टि क्या कह रही है कथा। छोटे छोटे लोगों ने मिल करके आपको बड़ा पद दिया है, बड़े पद में आप हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति यदि आपसे विनती करता है, आपके सामने खड़ा होकर कुछ बातों को कहता है, तो उसे सुनिए, प्रयास कीजिए, उनके दुख में सम्मिलित होना सीखिए, उनके सुख में जाकर के आप सम्मिलित होना सीखिए, उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे ऐसा, तो वो बड़ा पद आपका ज्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे लोग मिलकर के आपको बड़ा पद दे सकते हैं, तो छोटे छोटे लोग मिलकर के आपके बड़े पद को छीन भी सकते हैं। देवराज इंद्र बड़े पद में है, हाथी पर बैठा हुआ है, दुर्वासा महामुनि उनको भेंट भेजे, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, परिणाम पदच्युत हो गया, पद से वो गिर गया, जो उसका राजपाट था वो छीन गया। तो ध्यान रखें, हम किसी को छोटा ना समझें, सबका महत्व है, सबका अपना स्थान है, सबको गले लगा करके हमको चलना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा से हमको ज्ञान मिल रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब देखिए, इंद्र जो है चिंता में है, देवता भी चिंता में है, सभी भगवान के पास आए, भगवान आपकी जय हो। भगवान कहे क्या बात है देवताओं, कहे हम लोगों को मार करके घर से बेघर कर दिए हैं ये देवता लोग। प्रभु पीछे पीछे आरती के समय आ गए। ठीक ठीक। मुझे पर्ची तो मिलता है, लेकिन कथा के बीच में पर्ची पढ़ना ये थोड़ा सा मुझे असहज जान पड़ता है कभी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है ना पर्ची वगैरह कभी कथाओं में। मैं सीधे कथा ही कहते रहता हूँ अधिकतर। तो कोई आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले हैं तो बीच में आए कि आरती के समय तो कथा हो जाए, तब पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे बीच में भी आप लोग आना चाहें, कहीं किसी को जाना हो तो जा सकते हैं। अच्छा, ये है ये। कुछ भक्त वृंद आते हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए, बाहर से आते हैं, अतिथि है, तो अतिथि हैं तो अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। हमारे कसेरू पावन धाम में और कोई कोई गांव में
ये नियम बना करके रखे हैं, जो अतिथि आए उनका स्वागत अवश्य होना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। जो बाहर से आए हैं हमारे लिए अतिथि देवो भव, वे देवता हैं हमारे लिए, ऐसा समझते हैं। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। जो बाहर से आए हैं उनके लिए ये पुष्प है समझिए और स्वीकार कीजिए। जितने बाहर से आए हैं श्रद्धालुगण, उन सबका स्वागत कर रहे हैं कसेरू पावन धाम के लोग। कसेरू पावन धाम के लोगों के लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कथा कहाँ पहुंची है? कथा में ध्यान दीजिए, कथा में विशेष ध्यान रहना चाहिए। सब भगवान के पास पहुंचे अपने दुख को सुनाने के लिए। कहे प्रभु राक्षस मार करके हमको घर से बेघर कर दिए, तो हमेशा आप लोग तकलीफ में आ जाते हैं और मुझे अपने तकलीफ को सुनाने के लिए चले आते हैं। परेशानी में पड़ जाते हैं आप लोग देवताओं। अब आप लोगों को मैं बलिष्ठ बना दूंगा, आप लोगों को मैं अमृत पिला दूंगा। कहे अमृत ले आइए भगवान, पिला दीजिए। कहे अमृत कोई आलमीरा में रखा हुआ है क्या? कोई पठेरा वगैरह में रखा है क्या? ऐसे निकालो डब्बा, ढक्कन खोलो, पिया दो। अमृत के लिए परिश्रम करना होगा। संसार में विष है और संसार में जहर है। आप क्या पाना चाहते हैं, अमृत या विष? परिश्रम आपको करना होगा अमृत के लिए, परिश्रम करना होगा देवताओं। ये क्षीर सागर में ही अमृत छिपा हुआ है, मंथन करके निकाल लो। मंदराचल पर्वत को लाओ, वासुकी नाग को लाओ, वासुकी नाग को रस्सी बना लो, मंदराचल पर्वत को मथनी और मथ लो। जो आज्ञा प्रभु कहे। तुम लोगों से अकेले काम नहीं बनेगा, राक्षसों को साथ में ले लो। कहे राक्षसों से हमारी मित्रताई, ये कैसे संभव है भगवान? कहे जैसे अही और मूसक में मित्रताई है। अही मतलब सांप, मूसक मतलब चूहा। सांप और चूहे में कैसे दोस्ती हुई, इसे समझिए। एक पिटारी में एक सांप बंद था, सांप पकड़ने वाला उसको रखा रहा होगा पकड़ करके। एक चूहा आया और उस पिटारी में कुछ होगा करके घुस गया। चूहा को कौन रोक सकता है? अगम अगोचर होते हैं ये चूहे तो, है ना। अब वो जाकर के पिटारी में घुस गया। जब देखा सांप को तो देखते रह गया, ये तो मुझे खा जाएगा। उसी समय वो सांप कहने लगा, ओ चूहा भाई। चूहा कहे ये मुझे कैसे भाई कहता है? कहे हाँ हाँ, विषधर काल भयंकर सर्पराज बोलो। कहे तुम लोग गणेश जी की सवारी हो, गणेश जी तुम पर विराजमान होते हैं, गणेश जी के साथ तुम लोगों की पूजा होती है। चूहे कहाँ नहीं पहुंच जाते हैं जी, बड़े विचित्र हो। संसार के लोग लोहा मानते हैं आप लोगों से, कुछ नहीं बचता आप लोगों से। तो चूहा फूले नहीं समा रहा है। कहे हाँ हाँ सरफराज, हाँ हाँ ठीक कहते हो। तो चूहा ये कौन सी बड़ी बात है, पिटारी, इस पिटारी को काट दो ना, मैं भी आजाद तुम भी आजाद। कहे बस बस, इसीलिए तुम तारीफ किए जा रहे हो। मैं जैसे ही पिटारी में मार्ग बनाऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे और निकल जाओगे यहाँ से। कहे नहीं नहीं, तुम मेरी सहायता करोगे तो वादा करता हूँ मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो मीठी मीठी बात में चूहा आ गया और पिटारी को काट दिया। पिटारी में जब छेद हो गया, सर्प ने देख लिया कि मेरे निकलने के लायक द्वार बन चुका है। बस ओ सलमिल 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 और मूसवाला हाबरस ले धरिस गट ले निकल गए। चूहे को सर्प निकल लिया और रफू चक्कर 9 2 11।
बस ऐसे ही यही और मूसक में जैसे मित्रताई हुई, तुम लोगों को मित्रताई करना है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है प्रभु, देवता तो अपने कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं, ये कुशाग्र बुद्धि है। सभी देवता एक होकर के चले आए राक्षसों के सामने। राक्षसों ने देखा, कहे देवताओं कैसे आए हो, युद्ध करने की इच्छा है क्या? कहे नहीं, आपसे सहायता लेने आए हैं। कहे क्या सहायता? क्षीर सागर के भीतर अमृत छिपा है, मंथन करके निकालना है। मंदराचल पर्वत को मथनिया बनाना है, वासुकी नाग को नीति। आप लोगों की सहायता चाहिए, हम देवताओं से अकेले काम नहीं बनेगा। कहे ओहो, सुनो, अमृत निकलेगा तो हमको मिलेगा कि नहीं? कहे आप लोगों को भी देंगे, पहले आप लोग लेना, उसके बाद हम लेंगे। तो वहां राक्षस एक से बढ़कर एक बैठे हैं ना, आपस में कहने लगे अमृत निकलेगा ना, हाँ तो बस उसको छीन करके भागेंगे, ये क्यों पार पाएंगे हम। चलो चलो, देवता दानव एक हो गए और चले आए नागलोक। नागलोक में वासुकी ने देखा, कहे कैसे आए हो आप लोग? हमेशा लड़ने वाले आपस में दोस्ती करके आए हो, मुझे मारने तो नहीं आए? कहे नहीं, हम आपसे सहायता लेने आए हैं। कहे क्या सहायता? क्षीर सागर के भीतर है अमृत, मंदराचल पर्वत को हम ले जाएंगे, मथेंगे तो तुमको रस्सी बनाएंगे, इसीलिए आए। कहे अच्छा, मुझे पर्वत में रगड़ोगे, अमृत निकलेगा उसको तुम लोग खा लोगे? नहीं 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 नहीं, अमृत पान तुम लोग करोगे और कष्ट में सहूं, मैं नहीं जाऊंगा। कहे हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। फिर कहे हम लोगों को तो भगवान भेजे हैं, वो वासुकी अवश्य सहायता करेगा, ऐसा कहे। कहे हो भगवान भेजे हैं तो भगवान ही चाहते हैं ये काम। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर तेरा, तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया, किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है ये अभिमान से। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। ग्रेटफुलनेस। जीवन में धन्यता का अभाव, जीवन में धन्यता का अभाव जहां होता है हम कृतज्ञ हो जाते हैं, कृतज्ञता समाप्त हो जाती है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। मेरा निवेदन आप सभी तक पहुंचे, कृतज्ञता ना त्यागे, कृतज्ञता के शरण में ना जाए, नहीं तो उद्धार होना असंभव है। कहे ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान के काम में लग जाए। आप लोगों ने भी अपने शरीर को भगवान के काम में लगा करके रखे हैं, इतना भंडारा संभाल रहे हैं, है ना? जो अतिथि आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, स्वयं अपने परिवार वालों की सेवा करके माताएं दिन भर घर का काम करके चली आती हैं। ये भैया लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अपने जितने निजी कार्य हैं सब किनारे लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं, भगवत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यही तो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है। हमको मानव तन भगवान दिए हैं, हमारे भीतर भगवान ने सामर्थ्य दे रखा है, कुछ अन्न दान कर सकते हैं, मन लगा सकते हैं और तन को भी लगा सकते हैं। यही तो जीवन की सार्थकता है। वासुकी भी तैयार हो गया, चलो अब ये लोग आए और आकर के मंदराचल पर्वत को उठाना चाहते हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि सबकी मति बौरा गई है। अरे बगल वाला उठा रहा है, बगल वाला उठा रहा है, बगल वाला उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा है। सुनिए एक कहानी। एक राजा ने एक तालाब खुदवाई, उसको संगमरमर से गढ़वाई। मंत्री के साथ जाकर के देखे और कहने लगे इसकी शोभा बरनी न जाए यदि पानी के जगह इसमें भर दिया जाए दूध और मलाई। मंत्री कहने लगे कौन सी बड़ी बात है राजा सरकार, हमारे गांव में घर घर होता है दूध और मलाई, सब ला करके भर देंगे भाई।
तो राजा ने कोटवार को बुलाई, डौंडी कराई। सुनो 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 भाई, राजा सरकार ने नई तालाब खुदवाई, उसको संगमरमर से गढ़वाई, वहां ले जाकर के भरना है दूध और मलाई। सब कहे हाँ भाई हाँ भाई। लेकिन रात्रि के समय एक माता जी सोच रही है, सब एक एक लोटा दूध दधी ले जाकर के डालेंगे, मैं एक लोटा पानी ले जाकर के डालूंगी तो कौन जानेगा। तो वो सोच रही है ऐसी बात नहीं, उसके बगल वाली भी सोच रही है यही बात, फिर उसके बगल वाले, फिर सभी सोच रहे हैं। और गुपचुप आधा लूंगी आधा पल्ला रस्तल छोड़ के खारे खार, ये मन आगे एक एक लोटा पानी डाल के सूख दिस। सुबह देखे पानी 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 पानी, मंत्री कहे हम का जानी हम का जानी हम का जानी। तो ऐसा ही होता है, किसी कार्य की सिद्धि तभी होगी जब जीवन में ऐक्य मत, सामंजस्य और सामनस्य होगा। ये तीनों सूत्र याद रखिए। कोई भी कार्य करना है तो कलयुग में संघ का बड़ा महत्व है, कहते हैं, है ना। तो संघ तभी फलेगा फूलेगा जब उसमें एक मत्य हो, ऐक्य मत, सामंजस्य और सामनस्य। और जहां इनका अभाव हुआ तो कोई काम सिद्ध नहीं होगा। तो कहे ये देवता लोग बड़े आलसी हैं, पर्वत को उठा नहीं रहे हैं, चलो एक काम करो, एक साथ पर्वत को उठाओ, पर्वत एक तरफा होगा और देवता दब करके मर जाएंगे। तो ऐसा ही कि ये राक्षस लोग एक मत होकर के जब पर्वत को उठाए तो एक तरफा हो गया ये पर्वत, और देवता दब गए, हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ बचाओ। श्री राधे। कथा मध्य पर पधारे हुए कुछ हमारे कथा रसिक प्रेमी जन हैं, भक्तजन हैं, निवेदन करूंगा आपके नाम का वाचन होगा, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान गेंद्रलाल सिन्हा जी, आप अध्यक्ष हैं कलार सिन्हा समाज परिक्षेत्र गरियाबंद के, आप आएंगे और श्री महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान कुलेश्वर सिन्हा जी गरियाबंद से, बाल मुकुंद साहू जी सड़क परसोली से, हुकुमलाल साहू जी रावण सिंह जी से, जीवन लाल साहू जी नवापारा से, जगदीश मिश्रा महाराज जी कोचवाहे से, गंगा प्रसाद सिन्हा जी कोसवी बस से, पतिराम साहू हरदी से और भिखूराम साहू जी रावण सिंह से। आप महानुभाव आएंगे कथा पंडाल पर उपस्थित हैं, व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आपका शुभ नाम? दूर दूर से सब आना हुआ है, आप लोगों का स्वागत है ना। 3 साल हो गए। हाँ ये तीसरी बार। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
पहले नंबर में जो हमारे भाई आए हुए थे यहाँ, उन्हीं के द्वारा आज भंडारे की व्यवस्था हुई है। बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। एकांत में कभी कभी मिलना पहले कथाओं के समय में भी होता था, तब वे कम उम्र के थे, अभी भी कम उम्र के हैं, कोई बुजुर्ग तो हुए नहीं है। भगवान में मन लगा रहता है। और मैं बोला कि गांव का नाम बढ़िया दूर दूर तक चला जा रहा था, लाइव हो रहा था, लाइव अचानक बंद कर दिए आप। तो बोले महाराज जी लाइव होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये भाई लोग लाइव का कार्यक्रम जो ये चल रहा है, ये सब इष्ट मित्र साथी हमारे गोलू भाई कहाँ है ना, और अन्य अन्य 5-6 साथी हैं जो मिल करके बोले महाराज जी लाइव रुकेगा नहीं, आप चिंता ना करो। जोरदार ताली इनके लिए बजाएंगे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब युवा साथियों को मैं देखता हूँ, युवा शक्ति धर्म कार्य के लिए जब आगे आते हैं, इनमें जागृति देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सनातन संस्कृति इसीलिए अमर है। हमारे रग रग में सनातन के प्रति प्रेम होना चाहिए, गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, साधु संतों के प्रति, अतिथियों के प्रति, माता पिता के प्रति जिनकी श्रद्धा है, भगवान की कथा में जिनका मन है, अवश्य ही वे देव योनि के होते हैं, वे देवता ही होते हैं। तो हमारी संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है जी, ऋषि परंपरा में है हम लोग। तो मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। बाहर से अपने काम को छोड़ करके आए हुए हैं अतिथिगण, उन्हें विशेष धन्यवाद है। आप सभी का बारंबार स्वागत है। और इस क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि कथा का प्रचार प्रसार हो। गरियाबंद में मैं पढ़ाई भी किया हूं, मेरे मित्र लोग आए हुए थे, आप लोग तो देखे हैं उस दिन, है ना, नेताजी के साथ आए थे। मैंने संकेत भी किया ये हमारे मित्र ही हैं, हमारे मित्र हैं, किंतु अभी तक गरियाबंद में कथा कहने का सुअवसर मुझे नहीं मिला है। तो मैं आदरणीय से कह रहा था कि आप लोग प्रयास कीजिए कि कथा हो जाए, तो कसेरू वाले फिर वहां भरपूर सहयोग करेंगे। कसेरू के प्रत्येक नागरिक हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बिल्कुल सब पहुंचेंगे, सहायता करेंगे। तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम सबको लगा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब कथा भी सुन लेते हैं थोड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा कहाँ पहुंची है? पर्वत एक अंगू हो गए। हाँ हाँ, बने कहा था, पर्वत एक अंगू हो गए महाराज। देवता सभी दब गए हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान को जब ये आवाज लगाए तो भगवान वहीं चले आए, कहे क्या बात है? देवता कहे हम दब गए हैं भगवान, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने जब इशारा किया तो पर्वत सीधा हो गया। सभी देवता दानव आश्चर्य में पड़ गए, कहे तुम लोगों से उठ नहीं रहा ये पर्वत? कहे नहीं प्रभु। तो भगवान ऐसा इशारा किए, पर्वत अपने आप ऊपर उठा। भगवान के कृपा हस्त में आकर के वो पर्वत कहे गरुड़ की तरफ देख करके, गरुड़ तो पहले समझ गए थे अब मेरे पीठ में रखेंगे। गरुड़, इसे आपके पीठ में मैं रखूं? कहे प्रभु रख दीजिए। कहे ये 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ दानव उठा नहीं पाए, आप उठा लोगे? कहे भगवान आप ही तो कहते हैं सभी पर्वत मेरे हड्डी हैं। तो ये तो पहले से ही आपके भीतर है, आप तो मेरे ऊपर बैठे ही हैं, ये कौन सी बड़ी बात? प्रतीक मात्र रख रहे हैं पहले से। तो गरुड़ के ऊपर वो पर्वत को रख दिए भगवान, और गरुड़ आसानी से उसे उठा करके लाए। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए, क्षीर सागर के बीचों बीच उसे स्थापित कर दिए। ये है कथा। कथा के अंतर्दृष्टि को समझिए।
देवता कौन है, दानव कौन है। देवताओं को वेदों में संकल्प कहा गया है और दानवों को विकल्प कहा गया है। जो संकल्प और विकल्प के चक्कर में पड़े रहते हैं उनके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल साधारण समझिए। एक जन डोकरा मरत रहा, अब तब मरने वाला है, ओकर लइका खड़े रही सामने में, गांव वाला मन सकलाए रहा, कथे तोर पिताजी मर जही तैसे लागत जी, जाना ये दे फलाना गांव में डॉक्टर रथी ओला लेके आ, जैसे नागा बूढ़ा है ना। तो ठीक है कि साइकिल धरी ओकर लइका निकल गए। कुछ दिन मोर पिताजी जी जाए ऐसे सोच के आधा बीच से वापस आ गए। कहे गांव वाला हो मैं जाए बर जाऊं वहां, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल ही था। अरे मिल ही जाना। फिर आधा बीच से फिर वापस आ गए। कहे मैं जाए बर जाऊं जी, हाँ डॉक्टर मिले बर मिल जाइए, मैं नहीं आऊं कही था। अरे आ ही ना जाना। फिर गए बीच से फिर वापस आ गए। कहे मैं जाए बर जाऊं जी, डॉक्टर मिले बर मिल जाइए, और वो आए बर आ जाइए, लेकिन आवत ले मोर दादा मर गया था। समझ गए। 31 दिसंबर ध्यान दो, 31 दिसंबर के का कथे कई जन मना, अब मैं छोड़ू। समझ गए। मंदिर छाप तो वो कुछ छाप, वो कुछ छाप, दुनिया भर के छाप है। काकर नाम ले यहाँ व्यास मंच तहने 1 जनवरी के लेना थोड़ा से कर ले थो आज बस उपयोग देख 3-4 बार होत रहते, लेके बार कर ले थो या धीरेश छूटी ना, धीरेश छूटी अवे देवकर चक्कर में पड़ गए। 1 जनवरी फिर वो चक्कर में पड़ते गए, 30 जनवरी तक फ्लैट हो गए। समझ गए हो। तो ये है संकल्प और विकल्प। दृढ़ निश्चय होना चाहिए जीवन में। देवता है संकल्प, राक्षस है विकल्प, और गरुड़ है दृढ़ निश्चय के स्वरूप। तो दृढ़ निश्चय कब हमारे जीवन में फलित होगा? जब हम श्री हरि नारायण को अपने साथ लेकर के चलेंगे। गरुड़ सदैव सदैव श्री हरि नारायण को अपने पीठ में लाद करके चलता है, अर्थात भगवान को वो सदैव धारण किया है। ऐसे ही ईश्वर को धारण करने का प्रयास कीजिए। ये कथा का संदेश है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भाई कहे वासुकी लपेटा मारो, एक तरफ सिर एक तरफ पूंछ कर लो, तो ऐसे ही लपेटा मारे, एक तरफ सिर और एक तरफ पूंछ कर लिए। अब कहे चलो मंथन प्रारंभ करो। तो ये देवता और दानव एक एक तरफ पकड़ेंगे। देवता लोग जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, लेकिन राक्षस लोग तो चंचल बुद्धि वाले हैं ना। कहने लगे देखो ये सर्प है, और सर्प को जब पकड़ करके रगड़ेंगे ना तो इसको बड़ी पीड़ा होगी, और सर्प जो है जहर छोड़ेगा, मलमूत्र छोड़ेगा। तो भाई हम लोग मुख के तरफ रहेंगे, क्योंकि मलमूत्र का स्थान पूंछ की तरफ है। ठीक है। कहे देवताओं हम लोग सिर की तरफ रहेंगे, तभी मंथन करेंगे। कहे ठीक। इधर देवता हो गए पूंछ की तरफ, और इधर दानव मुख की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी को पीड़ा हुई है ना, और वासुकी को जब पीड़ा हुई तो सर्प सबसे पहले क्या त्यागता है? जहर। भर भर जब जहर त्यागने लगा तो ये दानव लोग भागे। कहे देवताओं चलो तुम लोग सिर की तरफ, हम पूंछ की तरफ रहेंगे। फिर मंथन हुआ, फिर वासुकी को पीड़ा हुई, तो जहर तो त्याग चुका था, अब क्या त्यागने लगा? मलमूत्र त्यागने लगा। बल 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 कहो ये तो विचित्र मलमूत्र त्यागता है। चलो हम सिर की तरफ रहेंगे। कहे देवताओं तुम लोग पूंछ की तरफ जाओ। तो जिनका चित्त स्थिर नहीं है वे बार बार दुख के भाजन होते हैं।
चित्त में स्थिरता बहुत आवश्यक है। स्थिर चित्त है देवता इसलिए सुखी रहे और ये बार बार दुख पाए। एक से सियान मन कथे मुड़ी पूछी पूछी मुड़ी मत कर तकलीफ हो जाएगी। एक काम लाते हैं संभाल के रख, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये बात मानते हैं जो वे सफल हो जाते हैं। एक कार्य को पकड़ करके रखिए, सिद्धि मिलेगी, आज नहीं तो कल। अब फिर मंथन प्रारंभ किए जी। घड़ 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 रुक गए। कहे क्या बात है, कैसे मंथन रोक दिए? कहे भगवान अब बल नहीं है हमारे पास, क्या करें, जितना खाए थे सब खत्म। अच्छा तो ठीक है, मैं बल दूंगा। भगवान बल बन गए और भगवान का यहाँ प्रवेशावतार हुआ। सभी देवता दानव के भुजाओं में बल बन करके भगवान प्रवेश कर गए। भारी बल का अनुभव हुआ। कहे प्रभु हमें अनायास न जाने कहां से बल आ गया, अब हम मंथन करेंगे। मंथन करने लगे तो बहुत तेजी से अब ये मंथन कर रहे हैं। भगवान का बल है ना। घड़ 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 घड़। वासुकी नाग को बड़ी पीड़ा हो गई। सांप को देखिए ना आप लोग, सांप का शरीर कितना मुलायम रहता है। छू करके देखिए तो ऐसा लगता है क्या बताएं, है ना, जीव घुरघुरा जाते गथे। सांप ला छूना मत, तुमन छुआ तो तब तो ठीक है, वो कौन हो छू दिसना, छू बच के रहना। तो सांप बहुत मुलायम शरीर होता है। बड़ी पीड़ा हुई। जब पीड़ा हुई तो भगवान की तरफ वो देखे। कहे प्रभु आपके कार्य में मुझे पीड़ा हो रही है, आप बुलाए इसलिए मैं आ गया, दया कीजिए हे करुणा सागर, मेरे कष्ट को हर लीजिए। तो भगवान नींद बन गए और वासुकी को नींद आ गई। वासुकी सो गए, कष्ट दूर हुआ। इसीलिए हम सब सनातनी भाई गाते हैं। क्या गाते हैं? भगवान की आरती। जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे प्रभु जी, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे दाता, सुख संपत्ति घर आवे दाता, कष्ट मिटे तन का हरि ओम। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। ऐसे गाते हैं हम लोग आरती। चलिए गाइए आप लोग। जो ध्यावे, रिंगिर रिंगिर मत गाय करो, थोड़ा जोर से गाओ। जो ध्या, उधारी मांगे जाते नहीं दुकान में, उधारी देवे का तो कैसे रहे स्वर है, वो इसने उधारी कस मत गाओ, थोड़ा नगद गाओ। जो ध्यावे,
स्वामी दुख बिन सुख सम। बने कहीं की गात। हाँ ठीक तो है, भगवान के नाम गाना है हर परिस्थिति में। हाँ भाई, जो ध्यावे फल पावे। जो ध्यान करते हैं भगवान का वो फल पाते हैं। कौन सा फल जी? भक्ति फल, ज्ञान फल, वैराग्य फल। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। मेडिकल में आप जाओगे और कहोगे मेरे मन में दुख हो गया, उस दुख को मिटाना है, कोई टेबलेट दे दो। मेडिकल वाला कहेगा तू पागल हो गया है, यहाँ ऐसा कोई दवाई नहीं है जो मन के दुख को दूर करे। नहीं तो जवान बेटा मरा है, मन में दुख हो गया, टेबलेट खिला देते, माता को रोना बंद कर देती है कि नहीं? मन के दुख को हरने वाला कोई दवाई नहीं। अरे भैया दवाई है, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। अत्यांतिक दुख निवृत्ति चाहते हैं तो भगवान के शरण में आना होगा। पंच क्लेश, त्रिगुण त्रिकर्म, ये सबका नाश भगवान के भजन से होता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे न जावे। भगवान के नाम से कई लोग खर्चा करने से डरते हैं, कम हो जाएगा हमारे पास। अरे भगवान के लिए क्या कंजूसाई करना। मैंने बताया ना उस दिन, अपना वो 2500-3000 रुपए का सूट चढ़ा करके बैठ जाते हैं और वो 20-25 रुपया वाला लाल तुस भगवान को चढ़ा देते हैं, जबकि भगवान ही सामर्थ्य दिए वो 2500 के सूट के लिए। तो भगवान के लिए भी तुम कुछ दिव्य करो। एक हमारे शिष्य रायपुर में रहते हैं, कहे महाराज जी मैं घर बना रहा हूं। मैं बोला बढ़िया। कहे महाराज जी मेरा एक विचार है। मैं बोला क्या? आपकी कथा मैं सुनाऊं 4-5 वर्ष। हाँ, तो अब बार बार आप यही कहते थे भगवान की व्यवस्था करो। तो महाराज जी एक निवेदन है, आप शुभ मुहूर्त देखिए, भगवान के लिए पहले मैं स्थान बनाऊंगा। जब वो बन जाए तब उनके पूजा करके मैं अपने लिए घर बनाऊंगा वहीं। बताइए, ऐसा शुद्ध भाव। तो सत्संग से ही तो हमको ज्ञात होता है ये सब। तो देखिए, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे न जावे आवे। छोटे से कपड़ा को चीर करके द्रौपदी मैया भगवान की उंगली को बांधी थी। तो जब उनके ऊपर विपत्ति आई, उनको नग्न करने का ये पापियों ने प्रयास किया भरी सभा में, तो उस समय भगवान कितना वस्त्र दिए जी। वस्त्रावतार हुआ भगवान का, हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी के लाज रक्षा के लिए कितने साड़ी बन गए भगवान। मैं क्या बताऊं, दुशासन लो पूछो, हुई खिचड़ी, थर्रा गए वो। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। तो भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, वापस करते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। ये अम्मा बाबूजी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भैया लोग बैठे हुए हैं, है ना? ऐसे आप लोग बैठ सकते हैं 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा, जैसे यहाँ बैठे रहते हैं? नहीं, दर्द हो जाएगा। महाराज जी थोड़ा और कथा को थोड़े और देर तक सुनाते क्या? ऐसे ये लोग बोलते हैं। तो कैसे जी बैठे बैठे दर्द नहीं होता हाथ पैर? कहे नहीं महाराज जी, पता ही नहीं चलता समय में। तो कष्ट दूर कर देते हैं भगवान। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान के कार्य में जो तन में कष्ट है वो भी मिट जाता है। वासुकीनाग के
तन का कष्ट मिट गया। अब फिर मंथन होने लगा, गड़ 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 गड़, ओ भारी मंथन चल रहा है। तो पर्वत जो है नीचे धंसने लगा समुद्र में, भारी भरकम पर्वत है। कहे भगवान ये तो नीचे धंसने लगा, क्या करें? कहे काम करते रहो। भगवान उसी समय दधार पृष्ठेन स लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। भगवान एक कछुआ बन गए, उनका पीठ जम्बू द्वीप के समान विशाल था। कछुआ देखियो ना, कछुआ स्प्रिंग सिस्टम वाला, झिम झाम देख के निकालते कहते हाथ गोड़ चलते। अब कोई देखी तो हबरस ले अंदर कर लेते, बस वही कछुआ के रूप बनाए। और भगवान भीतर ही भीतर आए, समुद्र के भीतर ही भीतर, और पर्वत को इशारा किए तो पर्वत सीधा पीठ में आ गया। भगवान ऊपर लेकर के चले आए। अब फिर मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। अब मंथन चल रहा है, आप लोग कथा सुन रहे हैं। बताइए मंथन वहां कौन कर रहा है? देवता और दानव। इसीलिए कहता हूं ध्यान से कथा सुन लीजिए। देवता और दानव मंथन नहीं कर रहे हैं। गौर से देखिए, पर्वत उठ नहीं रहा था, उठा करके लाने वाले कौन? मेरे भगवान। वासुकीनाग के शरीर में पीड़ा हो गई, नींद बन करके प्रवेश करने वाले कौन? मेरे भगवान। देवदानों में बल की कमी हो गई थी, बल बन करके प्रवेश करने वाले कौन? मेरे भगवान। पर्वत नीचे धस रहा था, कछुआ बन करके अपने पीठ में लाद करके ऊपर लाने वाले कौन? मेरे भगवान। तो मंथन करने वाले कौन? मेरे भगवान। हमको भी अभिमान हो जाता है कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। होता है कि नहीं? छींक आते छींक तिल रोक सकतो, पलक झपकत तिल रोक पाहू नहीं। त छींक ला नहीं रोक सकन, पलक झपकनल नहीं रोक सकन, तो हम अपन आप ला सामर्थ्यवान बता के मूर्खता करथन कि नहीं करत? ईश्वर की ही कृपा से हम में ये सामर्थ्य है। इसका अनुभव महात्मा जन करते हैं। आप भी अनुभव कीजिए, आप भी साधु बन जाएंगे, आप भी भगवान को प्रिय हो जाएंगे। अब मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है, खूब मंथन। गड़ 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 गड़। निर्मथ्यमाना दुदधेर भुविद्विषम महोल्बणम हालाहल हवमग्रतः। ऐसा वर्णन है। मंथन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश हुआ और प्रकाश के बीचों बीच अब एक पहला रत्न आया। हलाहल काल कूट विष का ना हुआ। भागो 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 भागो, बचाओ 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 बचाओ। कहे प्रभु आप तो अमृत आएगा बोले थे, यहाँ तो विष निकलने लगा। जर 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 जरत सकल सुर वृंद। कहे सब अमृत पीने के लिए आए हो, जहर को कौन पिएगा? कहे जहर हम पचा नहीं पाएंगे भगवान, एक बूंद जहर से पूरे पृथ्वी का नाश हो जाए, ऐसा भयानक जहर है। तो पुकारो सब मिल करके, जहर को पचाने वाले को बुलाओ। कहे कौन है? बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का ये लोग ध्यान करने लगे। ऐसी सुबह नाई आई न ऐसी जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम।
सब गाएंगे ताली बजा करके। ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। बोलिए भूत भयंकर महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण है आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण है आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी को सब स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ जान गए मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता पड़ गई है, वहीं प्रकट हो गए। शिव भोला भंडारी तो है, जहां आप ध्यान किए कि उपस्थित हो जाते हैं, जल्दी रीझ जाने वाले देव हैं। शिव जी वहीं प्रकट हो गए। कहे वरदान मांगो, कैसे बुलाए हो बताओ। कहे देवता लोग, हम लोग कहेंगे कि ये विष को पी लो, तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, हमारे लिए क्रोधित हो जाएंगे। तो कहे हम लोग नहीं बुलाएं भोलेनाथ, आपको तो भगवान बुलाएं। भगवान कहे मेरे ही ऊपर ये लोग डाल रहे हैं बात। कहे भोलेनाथ ये लोग नई नई फैक्ट्री लगाए हैं, ये लोग कहते हैं कि पहले वस्तु को हम भगवान भोलेनाथ को देंगे, पहला वस्तु निकल गया है ले लो। भोलेनाथ देखे तो वहां जहर निकल रहा है इनके कारखाने से। बड़ी विचित्र बात है, जब पाते हो तब भगवान मुझे बुलाते हो, अपना तो दूध दधी माखन मिश्री उड़ाते हो, मुझे जहर में टिका देते हो। मैं जहर पी लेता हूँ, नशा हो जाता है, मैं जाता हूँ कैलाश पर्वत। पार्वती जी कहती फिर पी के आ गए, चार बात सुनाती हैं। लेकिन भगवान आप जहर देते ना, उसमें भी अमृत है। प्रभु मैं जल्दबाजी में पात्र को लेना भूल गया, मेरे पास कोई पात्र नहीं, कुछ दे दीजिए। तो भगवान ने अपने शंख को दे दिए। वो शंख वेद रूपी शंख है, बस उसी शंख को टिका दिए, सब जहर आकर के शंख में भर गया। जय श्री राम कहे और जहर पान कर रहे हैं। उसी समय पार्वती मैया पहुंच गई, अपनी चूड़ी खनकाने लगी। बाबा भोलेनाथ ने देखा, क्या है देवी? कहे ये चूड़ी और बिंदिया की रक्षा करना।
होकर ओपार कुछ भी पियो खाओ मोल कोई मतलब नहीं है। भोलेनाथ कहे इसमें ऐसी मारण क्षमता नहीं कि हमको मार दे। जय श्री राम कहे हैं, पी रहे हैं, पीते पीते स्मरण हो आया हृदय में मेरे राम है। मैं जहर को पी लूंगा तो वो जहर जरूर हृदय में पहुंचेगा और मेरे राम को कष्ट होगा। नहीं, ये जहर को तो मैं कंठ में ही रख करके सुखाऊंगा कहे, और पूरे विष का पान बाबा भोलेनाथ कर लिए। बहुत सारा विष था तो इधर उधर 2-4 बूंद टपकने लगे तो सांप और बिच्छू आकर के उसको चाट गए। उसी समय से इनमें भी जहर है। भाई मालिक पी रहे हैं तो नौकर तो पीबा ही करेंगे, है कि? ये लोग भी पी गए। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी का याद किए हैं और ध्यान भगवान भोलेनाथ का श्री रामचंद्र जी के चरणों में कंठ में ले आए और कंठ में ला करके उस जहर को सुखा दिए। जहर के प्रभाव से कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। विष का पान किए हैं इसलिए विश्वंभर हो गए, विश्व की रक्षा किए विष से इसलिए विश्वंभर हो गए। विष का प्रभाव है, अब चक्कर आने लगा। भगवान भोलेनाथ को लीला कर रहे हैं, एक्टिंग। भोलेनाथ को क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिंग। तो चंद्रमा आए और आकर के उनके ललाट पर विराजमान हो गए। चंद्रमा की किरण शीतलता प्रदान करने वाली। बाबा भोलेनाथ शांत हुए। भगवान के शिखर में चंद्रमा है इसलिए उनका एक नाम चंद्रशेखर हुआ। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय। दूज के चंदा चमचम चमचम चमकत है, एकरे से हम छत्तीसगढ़िया भाई मनोला चंपेश्वर महादेव कथा। बोलिए चंपेश्वर भगवान की जय। कहाँ है? चंपारण्य जो जाते हैं दर्शन करने। हाँ, ऐसे भगवान के कई नाम हुए। अब नीलकंठ का दर्शन हो गया तो पूरा वर्ष शुभ जाता है कि नहीं? अब ये तो नीलकंठ का दर्शन किए, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे नंबर में कामधेनु गाय प्रकट हो गई है। कहे इसको ब्राह्मणों को ऋषियों को दे दो। फिर मंथन करने लगे तो मंथन में उच्चैश्रवा नामक एक घोड़ा निकला। ये उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जमीन में चलता है, आकाश में उड़ता है, पानी में तैरता है। कैसे किसे देंगे? कैसे राक्षसों को दे दिया जाए। फिर मंथन होने लगा तो कौस्तुभ पद्मराग मणि आया। कौस्तुभाख्यम मदभूतम रत्नम पद्मरागो महोदधे। पद्मराग, कौस्तुभ पद्मराग मणि। कहे इसको किसे देंगे? कहे भगवान को दे दो। तो भगवान के वक्ष स्थल पर वो शोभा पाने लगा। फिर ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम। पारिजात वृक्ष आया, उसको स्वर्गलोक में स्थापित कर दिए। फिर अप्सरा का आगमन हुआ। ये अप्सराएं समुद्र मंथन से आए। कहे आप लोग क्या चाहते हो? कहे हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वर्ग में इनको स्थान दे दिया गया। फिर मंथन हुआ तो 2 दिग्गज पहले आए। 2 दिग्गज पहले आए और बीचों बीच ततश्चावीर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। बोलिए लक्ष्मी मातु की जय। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। महालक्ष्मी मैया है, समुद्र की बिटिया है, समुद्र से प्रकट हो रही है ना। एक हाथ में वरमाला और एक हाथ में वैभव है।
वर्षा कर रही है धन के, तो किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी? सबको चाहिए। सब लाइन लगा लिए। पहले राक्षस लोग पेड़ ढकेल के ओह सामने में बैठ गए, फिर देवता, फिर ऋषि मुनि साधु संत, और भगवान वो पीछे उधर मुंह करके अपने कोहनी को गरुड़ में टिका दिए हैं और अपने ठूड़ी को हथेली में रख करके बैठे हैं। गरज नहीं गरज आबे कर ही मोरे पर तो प्रकट हुए भगवान जाना। लक्ष्मी जी आई और कहने लगी, देवताओं तुम लोग बड़े निर्बल हो, बार बार भगवान के पास जाते हो और कहते हो हमारी रक्षा कर दो, प्रभु हम कष्ट में हैं, हमें बचा लो। तो निर्बलों के पास मैं क्या रहूंगी, मेरी रक्षा क्या करोगे? त्याग दिए। दूसरे नंबर में देखिए, राक्षस बात बात में क्रोध करते हो, मुझे मारोगे पीटोगे, उनका भी त्याग कर दिए। फिर गए, कहे ये साधु संत तो 2 दिन यहाँ 2 दिन वहां, 3 दिन यहाँ 3 दिन वहां, 9 दिन यहाँ 9 दिन वहां घूमते रहते हैं। कहीं अच्छी व्यवस्था होती है, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, तो मुझे कहाँ रखेंगे, मेरी व्यवस्था कहाँ करेंगे? तो इनको भी त्याग दिया और आगे बढ़ गए। देखिए लक्ष्मी चाहते हैं तो पहले निर्बलता का त्याग कीजिए, तेजवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, ओजवान हो जाइए, वीर्यवान हो जाइए। जो निर्बल होते हैं लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है, देवताओं को त्यागी ना। फिर दूसरे नंबर में क्रोधियों को त्यागी है माता। तो यदि लक्ष्मी चाहते हो, बुजुर्ग कहते हैं जे ज्यादा गुस्सा करते हो कर लक्ष्मी नहीं ठहरे बेटा, क्रोध ल पहले त्याग कहां लक्ष्मी तो मिल यही कथे ना। तो यही कथा के कारण कहते हैं जी, इसी कथा को सुन करके कहते हैं, ये सूत्र है। क्रोधियों का त्याग कर दिए, फिर साधु संतों का त्याग किए, मतलब स्थिरता नहीं, जिनके जीवन में स्थिरता नहीं वे भी लक्ष्मी के भागी नहीं हो सकते। तो निर्बलता नहीं त्याग सकते, क्रोध त्याग नहीं सकते, स्थिरता जीवन में नहीं ला सकते, तो एक ही काम करो, भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करो। यदि नारायण आपके हृदय में है तो लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है। लक्ष्मी मैया गई और भगवान को ही वरमाला डाल दी। सभी देखे नारायण तो थे, अब लक्ष्मी नारायण हो गए। सभी देवता देखे ताली नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, खूब उत्साह मनाने लगी। अब लक्ष्मी नारायण के दर्शन पाए हैं। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। मंथन करने लगे भगवान के दर्शन करते हुए, तो वारुणी नामक एक देवी प्रकट हुई, राक्षसों को इनको दे दिया गया। फिर मंथन करने लगे तो साक्षात भगवान प्रकट हुए। एक नाम उनका धन्वंतरी है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी ऋतिख्यात आयुर्वेद दिग्गज भाग। ये आयुर्वेद के अधिपति हैं। हाँ, डॉक्टरों को पूछिए कौन से देवता को मानते हैं तो यही धन्वंतरी भगवान का नाम लेंगे। इनके एक हाथ में अमृत कलश है और औषधि इत्यादि लेकर के आए हैं। तो अमृत में इनका ध्यान है। राक्षसों का दौड़ करके आए, अमृत के कलश लेकर के भाग गए, अमृत के कलश लेकर के भाग गए। देवता लोग कहे प्रभु ये दानव लोग तो अमृत के कलश लेकर के भाग गए। कहे एक लाइन में बैठ जाओ देवताओं, मैं अमृत पिलाऊंगा तुम लोगों को। भगवान का आश्वासन है, सब बैठ गए। भगवान नयन मूंद करके देख रहे हैं कहां जा रहे हैं। तो ये राक्षस लोग पहुंच गए हरिद्वार और कह रहे हैं ला पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। छीना झपटी करने लगे, एक बूंद टप से अमृत वहां टपक गया। फिर ये लोग पहुंच गए प्रयागराज, वहां छीना झपटी करने लगे, एक बूंद अमृत वहां टपक गया। फिर ये लोग दौड़ते भागते पहुंच गए नासिक, त्रयंबकेश्वर धाम। छीना झपटी करने लगे गोदावरी नदी के तट में, वहां एक बूंद टपक गया। फिर ये लोग पहुंच गए उज्जैन नगरी, क्षिप्रा नदी के किनारे। छीना झपटी करने लगे, एक बूंद टपक गया वहां। ये 4 जगह अमृत बूंद टपका है, तो 4 जगह
महाकुंभ का योग बनता है, अमृत योग बनता है। आज भी हम लोग जाते हैं श्रद्धालुगण और दर्शन पाते हैं, अमृत योग बनता है वहां, अमरत्व मिल सकता है जी। साधना कीजिए। महाकुंभ यही 4 जगह लगता है। अब तो कई जगह महाकुंभ लगाने लग गए हैं लोग, है ना। तो 4 जगह का ही विधान है, कथाओं में ये पता चलता है। भगवान कहे एक एक बूंद करके ये लोग पूरा अमृत टपका देंगे। तो भगवान 24 अवतारों में एक अवतार स्वीकार किए। अब फिर मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हो गए, सुंदर स्त्री बन गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। माताओं का रूप कैसा होता है वैसे ही भगवान बनाए हैं। वर्णन है श्रीमद् भागवत में। प्रेक्षणीयोत्पल्य श्यामं सर्वावय सुंदरम समान कर्णाभरणं सुकपोलोन्ननासन। देखिए भगवान नील कमल के समान शरीर का रंग बना करके आए हैं। भगवान के उन्नत कपोल है, सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर है। भगवान के नयन कर्ण तक खींचे खींचे हैं, बड़े सुंदर नयन हैं। पके हुए बिंबे फल के समान उनके होंठ का रंग है, मतलब पाके कुंदरू का सोकर होंठ के रंग है। बड़े ही सुंदर भगवान दिख रहे हैं, समान कर्ण वाले। स्त्री के रूप बना करके आ रहे हैं, वही राक्षस जिधर दौड़े चले जा रहे हैं। राक्षसों ने जैसे ही देखा तो मोहित हो गए। राक्षसों के चित्त का कोई ठिकाना नहीं रहता है, सुंदर स्त्री देखे कि मोहित हो जाते हैं। मोहित हो गए और वो अमृत कलश को ला करके भगवान को ही दे दिए। लो देवी, वो टप से पकड़ ली और कहने लगी क्यों, ये क्या है, तुम लोग कौन हो, इसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो कहने लगे देवी ये अमृत है, हम और देवता कार्य किए मिल करके और अमृत निकला, उसे ले आए हम छीन कर। अच्छा तो क्या चाहते हो, कहे आपसे हम अमृत पान करना चाहते हैं, पिला दो। कहे अच्छा तो तुम लोग नहीं पी लेते। कहे आपके हाथ से और स्वाद बढ़ जाएगा, ऐसा हम विचार करते हैं। कहे तुम लोग हो कौन। कहे हम लोग कश्यप ब्राह्मण के पुत्र हैं, राक्षस के नाम से विख्यात हैं। अच्छा कश्यप बाबा तो बड़े बुद्धिमान हैं, तुम लोग कैसे बुद्धू पैदा हो गए। अपने अमूल्य वस्तु को किसी को ऐसे अनजान व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। कहे नहीं देवी तुम सुंदर, तुम्हारा स्वभाव भी सुंदर लग रहा है, हमें विश्वास है ना तुम पर, इसीलिए दिए हैं, पिला दो हमको। कहे जहां से लाए हो वहीं चलो। लेकर के आ गए, पीछे पीछे मोहित हुए चले आ रहे हैं। कहे एक कतार में बैठ जाओ, जैसे देवता बैठे तो वैसे ही मोहित हो गए ना, बैठ गए, जो भगवान कह रहे मान रहे। अब भगवान अमृत कलश को ले लिए हैं, इशारा किए देवताओं को आओ और तुम लोग अमृत पान करो। और इधर नयन उठा करके अब भगवान देखे, अभी तक नयन उठा करके नहीं देखे, अब नयन उठा करके देखे राक्षसों की तरफ, मतलब इधर नयनामृत बांट रहे हैं। भगवान के नयन जादू भरी नयन। हाँ कैसा नयन है, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, छतिया से उतर गई।
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे श्री राधे। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई मारी, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पल पल मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पल पल मारी। जादू की पिटारी त्रिगे छुई मोई कर गई, जादू की पिटारी त्रिगे छुई मोई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। प्रेम की लड़ी अली के दोनों, प्रेम की लड़ी अली के दोनों, प्रेम की लड़ी अली के दोनों, प्रेम की लड़ी अली की दोनों। बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। भगवान के नयन कटारी जब चला तो सभी कट गए। इधर तो अमृत ये बांटने लगे। अमृत पाकर के देवता तृप्त हो रहे हैं, लेकिन एक स्वरभानु नामक दैत्य था, बड़ा ही ज्ञानी था। वो चुपचाप सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर के हाथ लंबा कर दिया, भगवान उसको भी दे दिए। भगवान नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं, जानते थे, जानबूझ करके दे दिए। क्यों? एक ही पंक्ति में लोग बैठे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई वस्तु को बांट रहे हैं तो दोष लगता है, पंक्ति दोष।
बड़े बड़े रोग हो जाते हैं शरीर में ऐसा करने वालों। इसलिए जानकार लोग बांटने का काम नहीं लेते। कहे राक्षसों की संगति त्याग करके देवताओं की संगति में आया है दैत्य, तो चलो संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव, इसीलिए अमृत वो पा गया, पी गए। सूर्य चंद्रमा कहे भगवान ये दैत्य भी अमृत पी गया, तो भगवान चक्र सुदर्शन प्रकट किए और वो दैत्य के 2 टुकड़ा किए। अमृत पी गया था ना, वस्तु तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अमर हो गया, सर और धड़ दोनों अलग अलग जीवित हो गए। धड़ तो धरती में गिर गया, लेकिन सर आकाश में उड़ गया और कहे सूर्य और चंद्रमा अब मैं तुमको खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। वो राहु बने, आई एम राहु, तुम अल्लाह खाऊं नहीं बचाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा कहे खा लो, पेट तो है नहीं, कहां से पचाओगे। तो उसी दुश्मनी को लेकर के सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। यही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। राहु को छाया बताया गया है, आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि छाया के कारण ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। सबकी अपनी मान्यता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद और पुराण कभी झूठे होते नहीं है। हमको ठीक से पड़ताल करने आता नहीं है, भले हमारे बुद्धि से परे है ना। अब सभी राक्षस जान गए भाई कि अमृत पी लिए देवता गण, भागो भागो भागो, अब हमें मार डालेंगे। अब ये बलहीन हो गए ना, तो देवता लोग मारने लगे, घेरा लगाए और वहां बलि अधिपति था उस समय, बलि की हत्या कर दिए, बलि को मार डाले। तो बलि के लाश को लेकर के लोग शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने बलि को फिर से जीवित किया और विश्वजीत नामक यज्ञ किए। विश्वजीत नामक यज्ञ में एक रथ निकला, अक्षय तुणीर निकला, धनुष बाण से सुसज्जित होकर के फिर अपने गुरु के बल को पाकर के राक्षस लोग स्वर्ग में चढ़ाई किए। तो देवता अमृत पिए थे ना, तो इसलिए असावधान हो गए और राग रंग में डूबे हुए थे। अचानक जब इन्होंने प्रहार किया तो सहन नहीं कर पाए, हार गए। देवता अमृत पीने के बावजूद हार गए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है राक्षसों के ऊपर। गुरु की कृपा हो गई तो काल भी पराजित हो जाए। अब फिर ये देवता लोग पशु पक्षी बन करके इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं अमृत पीने के बावजूद। तो इनके माता जी कहने लगी ये तो अमृत पी करके भी इधर उधर भटक रहे हैं। इनकी माता जी है अदिति। अदिति मैया जाकर के अपने पतिदेव से कहती है मेरे पुत्रों को सुखी करने के लिए कोई उपाय। कहे हाँ उपाय है। पयोव्रत, जिनके संतान नहीं, वे ध्यान से सुन ले। पयोव्रत, अभी वो माघ महीना आ रहा है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष वो समय आने वाला है ना, ध्यान दीजिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा मतलब एकम तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पान करके रहना है, सिर्फ दूध पीना है, केश खुला करके रहना है, श्वेत वस्त्रों को पहनना है, सफेद कपड़े को। माता जी लोगों के लिए है ये व्रत। जमीन में शयन करना है, सूकर की खोदी हुई मिट्टी, जंगली सूकर की खोदी हुई मिट्टी को सिर में लगा करके स्नान करना है नित्य। ऐसा जो करेंगे और भगवान का नाम गाएंगे तो उनको भगवान के समान ही संतान मिलेंगे, कोई दो मत नहीं। विश्वास कीजिए, हमारे संपर्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संतान नहीं था। भागवत भगवान की सेवा किए, भागवत भगवान का ध्यान किए तो उनको संतान की प्राप्ति हुई है ना। नियम से रहे, जो नियम हमने बताया भगवान ही बताए, माध्यम तो हम बन गए। तो उन नियमों को किए तो इनको संतान लाभ हुआ। बहुत सारे लोग हैं
और वो सब भगवान ही पूरा किए, हमारे भीतर कोई विशेषता नहीं है, हम कभी नहीं कहते कि हमने ये किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ही करने वाले हैं, यहां भी बैठे हुए हैं, है ना। मैं नाम किसी का लेता नहीं, यहां भी ऐसे के लोग बैठे हैं जिनको संतान मिला है श्रीमद् भागवत जी की कृपा से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो निसंतान यहाँ बैठे हैं, भगवान उनको अवश्य संतान दे, उनका काम अवश्य बने। तो ये व्रत के विषय में और जान लीजिएगा, हमारे पंडित जी आप लोगों को बता देंगे क्या क्या करना है। जो निसंतान है अवश्य पूछें, क्यों नहीं, साधना करनी चाहिए, कीजिए साधना। भागवत जी के ऊपर विश्वास जिनका रहा है, मैंने देखा है 24-24, 25-25 वर्ष से संतान नहीं, 12 साल से, 11 साल से, 7 साल से, 9 साल से उनको संतान मिले हैं। तो साधना कीजिए। संतानोत्पादन जो है यज्ञ है, औषधि मंत्र किसी की भी सहायता लेनी हो तो लेना चाहिए और संतान प्रकट कीजिए। चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए, वंश परंपरा चलाना आवश्यक माना गया है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्ग नहीं वच। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। पयोव्रत को माता जी ने धारण किया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक इन्होंने संपूर्ण व्रत को किया। भगवान स्वयं आए, उनके गर्भ में विराजमान हो गए। शुभ समय बीता, भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन भगवान उनके गर्भाश्रय को लेकर के प्रकट हो गए। नाम पड़ा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। इंद्र से छोटे थे, इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए उनका एक नाम उपेंद्र भी पड़ा। बोलिए उपेंद्र भगवान की जय। तो भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान को सब भेंट देने लगे। कश्यप आए, जात कर्म संस्कार उन्होंने कराया। सविता देव आए और गायत्री उपदेश उन्होंने किया। बृहस्पति आए, उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप जी आए, उन्होंने मेखला प्रदान किया। पृथ्वी स्वयं आई, भगवान को कृष्ण मृग चर्म दी। चंद्रमा आए और दंड प्रदान किए। अदिति मैया आई और आकर के कौपीन और कटी व्रत वस्त्र प्रदान करी। आकाश के अधिपति देवता होते हैं ईश्वर, वो आए और भगवान को छत्र दिए। ब्रह्मा जी आए, कमंडलू भगवान को भेंट किए। देखिए वामन भगवान को सब भेंट कर रहे हैं। सप्तर्षि आए, भगवान को कुश प्रदान किए। सरस्वती जी आई, रुद्राक्ष के माला प्रदान की। यक्षराज कुबेर आए और कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया। और साक्षात माता उमा मैया, अंबिका मैया आई और पहली भिक्षा उन्हीं ने उनको दिया। तो बोहनी बने बने हो गए, तब पसरत बने बेचाते, है ना। उमा मैया दे दी है भिक्षा, तो किसी के दरवाजे में जाएंगे तो अब खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। तो बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। 100 अश्वमेध यज्ञ यदि वो कर लिया तो इंद्र के इंद्रासन का अधिकारी वो हो जाएगा। वहीं पहुंच गए भगवान भिक्षा मांगते हुए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बलि के दरवाजे में पहुंच गए भगवान। पादानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। ओ दैत्येन्द्र कहाँ हो जी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उस समय संकल्प ले ही रहे थे, कहे गुरुदेव कोई भिक्षा लेने के लिए आया है।
मैं भिक्षा दे करके उनको आता हूं। दौड़ करके आकर के देखे तो देखते रह गए, बहुत सुंदर ब्राह्मण है, बहुत सुंदर ब्राह्मण है। आ गए, कहने लगे क्या सेवा करूं? तो भगवान कहने लगे, पादानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। मेरे निज चरण के हिसाब से 3 डग पृथ्वी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे ओहो, कहे बलि के पास मांगने आए और 3 डग पृथ्वी मांग रहे हो, छोटे छोटे चरण है, क्या करोगे? कहे हम तपस्या करेंगे, कुछ भी करेंगे। दो तो कहे आधा राज्य दे दो। कहे नहीं नहीं नहीं, अधिकार से अधिक धन हमको नहीं लेना है। कहो तो सुंदर सुंदर ब्राह्मणी कन्याओं से विवाह करा दूं। कहे नहीं नहीं, हमको वो सब कुछ नहीं चाहिए, हम तो 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, उसी को दे दो। तो कहे ठीक है, नाप लो। कहे ऐसे नहीं, संकल्प लेना होगा, अपने संतान को भी बुलाओ, जितने धर्मपत्नी को बुलाओ। कल के दिन में वो कहेंगे कि ये दान दिए, तब तो हम तो नहीं थे और कोर्ट कचहरी करने लग गए, तब ऐसा होता है आजकल। तो ठीक है, सबको बुला लिए। शुक्राचार्य जी कहे इतना विलंब कैसे कर रहा है? आकर के देखे तो साक्षात नारायण खड़े हैं बलि के सामने। कहे बलि इधर आ। बलि आ गए, आज्ञा गुरुदेव। कहे वो कुछ मांग रहा होगा तो उसको देना मत। क्यों? क्योंकि वो साक्षात नारायण है। गुरुदेव आपकी दृष्टि अचूक है, आप पहचान गए भगवान को, बड़ी कृपा की। ये वही नारायण है ना जिसके सामने ब्रह्मा जी जाकर के घुटने टेक देते हैं और कहते हैं मुझे भक्ति दो। कहे हाँ, ये वही नारायण है ना जिनकी वंदना स्वयं शिव जी किया करते हैं। कहे हाँ, ये वही नारायण है ना जिनके सामने देवता नतमस्तक रहते हैं सदैव। कहे हाँ हाँ, तो इनको मैं भिखारी बना करके रहूंगा, मैं दाता हो जाऊंगा और वो याचक, मेरा नाम अमर हो जाएगा। गुरुदेव मुझे रोको मत। कहे ऐसे गुरु का त्याग कर दीजिए जो आपको दान दक्षिणा करने से रोके, ऐसे गुरु का त्याग कर दीजिए जो आपको भगवान के समीप जाने से रोके। आजकल ऐसे ही गुरु ज्यादा घूम रहे हैं, है ना? ऐसे ही गुरु ज्यादा घूम रहे। शीतला जी के पूजा मत करो, या ये काय गुरु है? तुलसी चौरा घर में मत रखो, ले सत्यानाश है ऐसा गुरु के। भगवान के पूजा मत करो तो काकर कर, वो हमर मन के करो। या ये मन तो हिरण्यकशिपु है, रावण है, पहचानो ये मन। तो ऐसे गुरुओं को दंड देते हैं भगवान, छोड़ते नहीं। तो शुक्राचार्य कहे मेरे शिष्य का धन ना जाए, इसलिए संकल्प तो अब कर रहे हैं ना। उसी समय कौआ बन करके आए और कमंडलू की टोटी में बैठ गए। ओहो, भगवान कहे कुछ कचड़ा आ गया है लगता है। कुश को उठाए और जब कमंडलू की टोटी में कुश को डाले तो वहां शुक्राचार्य जी कौआ बन करके बैठे थे। एक आंख लगा, बायां कुश के अग्रभाग में पट से फूट गया। बल 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 खून की धार बहने लगी, फड़फड़ फड़फड़ वहां से वो निकले। कहे शुक्राचार्य साक्षात देदीप्यमान नारायण यहाँ खड़े हैं और अपने शिष्य को नारायण से मिलने के लिए रोक रहे हैं। गुरु किसे कहते हैं? गु अंधकार, रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और साक्षात नारायण स्वयं प्रकाश यहाँ खड़े हैं, तुम्हें इसीलिए दंड मिला। तो शुक्राचार्य जी के दोनों आंख क्यों नहीं फोड़े, एक आंख क्यों फोड़ दिए भगवान? गुरु की 2 दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गुरु सबको समभाव से देखे, एक दृष्टि से देखे। तो शुक्राचार्य जी को उन्होंने एकाक्षी बनाया। अब संकल्प पूर्ण हुआ। कहे नाप लो। कहे नापो। तो पहला चरण उठाए, अतल बीतल तलातल महितल सूतल रसातल पाताल तक को नाप दिए। दूसरा चरण उठाए और दूसरा चरण उठा करके यमलोक, जमलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक सब लोगों को नाप दिए। अब तीसरा चरण उठाए और कहे बलि इसे कहाँ रखूं? तो बलि भी बड़ी युक्ति किए।
बलि कहने लगे करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु श्रीष्णि में निजम। भगवान मेरे सिर में आप अपने तीसरे चरण को रख दीजिए। सिर को झुका दिए बलि। विंध्यावली वहीं खड़ी थी, वो भी अपना सिर लगा दी। विंध्यावली बलि की धर्म पत्नी है, धर्म जानती है, पति के धार्मिक कार्य में हाथ बटाती है ना। ओ चरण रख दिए भगवान उनके मस्तक पर। बलि भी समर्पित हो गए भगवान में, बलि हो गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सौम्य भाव में अब आ गए भगवान। बलि तुम बड़े महान हो, सर्वस्व दान कर दिए। ये धरती का तुमने दान किया है, तो धरती से 4 गुना बड़े सूतल लोक है। आज से तुम वहीं के राजा हो, तुम जाओ वहीं रहना। कहे मैं जाऊंगा, लेकिन इंद्र जब वज्राघात करेगा तो मैं तो मर जाऊंगा प्रभु, मेरी रक्षा कौन करेगा? तो कहे चलो मैं बनूंगा द्वारपाल। देखो भगवान द्वारपाल भी बन जाते हैं, ड्राइवर भी बन जाते हैं अर्जुन के पास। अभी आपके विधायक सांसद जो भी इधर उधर हैं, उनसे कहो चलो हमारे घर ट्रैक्टर चलाना। ट्रैक्टर वाले का तबीयत खराब हो गया है, भड़क जाएंगे, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। लेकिन भगवान सर्वेश्वर है, सब करते हैं। देखो द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी कहे अरे ये भगवान को क्या ऐसा जरूरत पड़ गया जो ओवर टाइम करने गए हैं। पालन करता है, इतना काम है, उधर ओवर टाइम करने गए हैं। भगवान भी विचित्र है। श्रावण का महीना पूर्णिमा तिथि आई, जिसमें लक्ष्मी मैया गई और बलि को भाई बना ली। रक्षाबंधन बांध दिए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बलि कहे लक्ष्मी बहन मुझे भाई तुमने बना लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए। बैकुंठ है आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं, आपको मैं क्या दूं? कहे वो द्वारपाल है, उसको दे दो। भाई के हृदय में भगवान नारायण की भक्ति है, भगवान नारायण का ध्यान है। बहन को उसी को मांग लेना चाहिए। रुपया धन ये कोई काम के नहीं है। लक्ष्मी मैया यही सीख दे रही है। तो कहे हाँ हाँ ले जाओ बहन, ये आपके ही है। चलो भगवान। लक्ष्मी मैया कहने लगी तो भक्त के पास से भगवान जाना चाहेंगे। अब जबरदस्ती की लक्ष्मी मैया कहे चलो प्रभु, तो भगवान जाने लगे। बलि व्याकुल हो गए। प्रभु जब आवाज लगाए तो भगवान लक्ष्मी जी को छोड़ करके दौड़ करके आए। बलि जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिए और कहने लगे बलि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। अपने हृदय को देखो, हृदय में मैं मिलूंगा। बलि ने जब नयन बंद करके देखा, हृदय में निहारे, तो नारायण भगवान का अनुभव हुआ। कहे हर वर्ष 4 महीने मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। भगवान ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया और बलि जी महाराज की भक्ति अमर हो गई। दानियों में ये शिरोमणि दानवीर बलि कहलाए। बलि के समान कोई दानी ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही आगे होगा। ये बलि जी महाराज की कथा है। वामन भगवान का दर्शन आप लोगों ने कथा के माध्यम से पाया है। अब दृश्य रूप में भी आप लोग दर्शन करेंगे। भगवान यहाँ दर्शन देने के लिए आएंगे। आप सभी भाव रखिए, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। ताली बजा करके भगवान का स्वागत करें। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। आइए भजन हम अपने भाई दानेश्वर जी से श्रवण करें। हमारे विवेक भैया, हमारे मनोहर भैया और हमारे केशव साहू जी ये आए हुए हैं।
बड़े आनंद से भगवान वामन जी से संबंधित आप लोगों को भजन सुनाएंगे। जोरदार ताली बजा करके भगवान का स्वागत करें। स्वागत है प्रभु, आइए आइए आइए, स्वागतम नमस्तुभ्यम। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान को जगह दे दीजिए थोड़ा घूमने के लिए, आप लोगों के पास भी आ जाएंगे। बीच में जगह बना लीजिए वामन भगवान के लिए सुंदर सा। डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
लुटा दे रे सर्वस अपना, मालिक है ना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरिवान का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो श्री राधे। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे बाल, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे बाल। के छाला जय हो। के छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरिवामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो हरि बोल। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। माथे सिंदूर सोहे, सर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। और हाथों में जय हो। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो गोटने जय हो तो लबन भंगनो हर जो बोका बोका से मिल जो राधा राम और फाइबर जो जय गंगा। जय हो गोटने जय हो तो लबन भंगनो हर जो बोका बोका से मिल जो राधा राम और फाइबर जो जय गंगा। तोर पति के नाम भी राजी है, देवर वो राजी है। दोनों हाथ से दे दे दान जय गंगा। यदि यदि बलि राजा तो के भवन बदिमानो। यदि यदि बलि राजा गौ की बमन मत मानो। यदि यदि बलि राजा तो के भवन मति मानो। यदि यदि बलि राजा गौ की बमन मत मानो। साच कहो विश्वास मानो।
साच कहो विश्वास मान ले, साच कहो विश्वास मान ले, विश्वास मान ले। ये जीवन राजा क्योंकि भवन मति मानो, ये जीवन राजा क्योंकि भवन मति मानो। बोलिए वामन जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती की तैयारी कर लीजिए और माताओं से निवेदन है भगवान को जिनको जिनको दक्षिणा देना है उनके झोली में दक्षिणा डालते जाइए और भगवान को एक जगह बैठा दीजिए जहां आकर के माताएं उनसे आशीर्वाद ले ले। आप लोग भी भगवान के पूजन कर लेना। आप लोगों से निवेदन है, भगवान पधारे हुए हैं, भगवान के पूजन कर लेंगे आप लोग और भैया लोग भी सामने आकर के भगवान का पूजन अवश्य कर ले। आरती के पश्चात में आप सभी को भंडारे पर भी प्रसाद ग्रहण करना है। और आज का जो भंडारा है स्वर्गीय परदेसी राम साहू पिताजी, स्वर्गीय राही बाई साहू माताजी, स्वर्गीय रोहित साहू पुत्र की स्मृति में जगन्नाथ साहू, धर्मपत्नी जैन बाई साहू, पुत्र संत राम साहू, धर्मपत्नी इंदु साहू, पुत्र तोमर साहू, पत्नी दीपिका साहू, बहू सोनपति साहू, नोमिका साहू नातिन है, योगराज साहू नातिन, चंदन टिकेश्वर कुशाग्र साहू नाती एवं सह परिवार के द्वारा आज का जो भंडारा है दोपहर का भंडारा वह रखा गया है। जोरदार ताली बजा करके इनके इस सहयोग का समर्थन करें। बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से आप सभी आज जो भोग भंडारा में प्रसादी पाएंगे, अभी नाम आप लोगों को सूचित कर दिया गया है। उन्हीं महानुभावों के द्वारा आप लोगों को आज का भोग भंडारा में जो प्रसादी मिलेगा वो प्रसादी उन्हीं के द्वारा व्यवस्था की गई है। और जिनको भोग भंडारे में व्यवस्था देनी है, भोग भंडारे में सहयोग करना है, जो भोग भंडारे में अपना समर्पण चाहते हैं वे लोग भी आगे आए और आकर के सहयोग करें, समर्पण भाव अपना व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आकर के समिति वालों से संपर्क कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े भाव से गाएंगे सभी। अब भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे ना, है ना, हैप्पी बर्थडे भगवान का है कि नहीं अगले प्रहर में। अभी से तैयारी हो जानी चाहिए, थोड़ा धूम धड़ाका अभी से शुरू हो जाना चाहिए। जरी की पगड़ी बांधे गाएंगे। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे, ओहो आहा, ओहो आहा, ओहो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गाइए। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सब नृत्य करते हुए भगवान को रिझाते हुए आरती गाएंगे।
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी ऐसे नहीं आज भगवान सारा भगवान प्रकट हो चुके हैं। करेगा हाथ जोड़ के। शीश पे सोना मुकुट विराजे, शीश पे सोना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गाइए श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालये भवं भवामि च सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सीताराम 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 जय राधेश्याम 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 सीताराम 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 जय राधेश्याम राधेश्याम राधे श्याम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन अपने स्थान में दाहिनी ओर से 3 बार भ्रमण करें। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे शुद्धोपाचनिकं जलं समर्पयामि। साथ ही प्रसाद चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल जी के समक्ष। ओम शर्करा खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतां नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। सभी हाथ जोड़ करके भगवान श्री लड्डू गोपाल जी का ध्यान करेंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो।
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय। कसेरू पावन धाम की जय। श्री भूतेश्वर नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यजमान जन ध्यान देंगे। इस सम्मान हमारे व्यास जी महाराज को गृह निवास आप सभी पहुंचा करके आएंगे। और जितने भी कथा पंडाल में उपस्थित हैं आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। आप सभी भंडारा गृह में जाकर के प्रसादी ग्रहण करेंगे। और संध्याकालीन बेला पर हमारे बांके बिहारी लाल जी श्री लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव है, प्राकटोत्सव है। तो आप सभी अपने हाथों से जो भी व्यंजन बना करके लाना चाहे, तिल का लड्डू, सोंठ, करी लड्डू, जो भी आप बना करके लाना चाहे, माखन मिश्री या मिठाइयाँ आप भगवान को भेंट करना चाहें, आप अपने हाथों से बना करके व्यवस्था करके अगर रखे होंगे तो आप तुरंत जब आए कथा पंडाल पर साथ में लेते हुए कथा पंडाल पर आप आना है। और यहाँ पर जो कथा आप सभी सुन रहे हैं वह YouTube के माध्यम से भी लाइव प्रसारण हो रहा है। YouTube पर आप जाकर के सर्च करेंगे मास्टर रिंकू, आपको कथा का श्रवण लाभ मिल जाएगा और भजनों का भी श्रृंखला आपको वहां से मिल जाएगी। साथ ही यह जो कैमरे की व्यवस्था है YouTube पर लाइव चलाने के लिए जिन्होंने किया है, आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी, तोमर साहू जी, दीपक सिन्हा जी, खिलेश ठाकुर जी, आप सरपंच, और प्रहलाद सिन्हा जी अध्यक्ष, इन्होंने जो है जो श्रद्धालु किन्हीं कारणवश कथा पंडाल पर आकर के कथा का रसपान नहीं कर पा रहे हैं या बाहर से जो मेहमान जन हैं उनके लिए लाइव प्रसारण के लिए कैमरे की व्यवस्था करी है। तो आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे मास्टर रिंकू, आपको कथा का प्रसारण मिल जाएगा, आप श्रवण लाभ ले सकते हैं। और यह कथा जो है सदैव सदैव के लिए YouTube पर रहेगी, आप जब भी YouTube सर्च करेंगे। और साथ में महाराज जी का भी YouTube चैनल है, उस पर भी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। लक्ष्मणेश्वर प्रसाद तिवारी जी महाराज जी के नाम से ही YouTube चैनल है, उसको भी आप लाइक सब्सक्राइब करके कथा का आनंद ले सकते हैं। उस पर भी छोटे छोटे रील डले रहते हैं और कुछ कुछ कण जो है कथा का डला रहता है, आप श्रवण कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं।